गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इकाई 1 के पहले अध्याय जीवन नहीं मरा करता पाठ का पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि उनका जीवन परिचय कैसा था। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। वहीं पर ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए। वे प्रमुख गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। वे प्रसिद्ध काव्य कविताओं का संकलन भी किए हैं और अनेक कविता भी लिखे हैं, जो लोगों के अंदर उनकी कविताएं आशा का संचार भी करती हैं। अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में हुआ था। अब आ जाते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कारवा गुजर गया, ए भाई ज़रा देख के चलो, बस यही अपराध मैं है हर एक बार करता हूँ, आशावरी, दो गीत उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब आ जाते हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। उनकी भाषा शैली विशेष रूप से सरल, सुबोध, प्रवाह युक्त है, जो लोगों को आसानी से उनकी मृदुल भाषाएं समझ में आ जाती है। ऐसी भाषाओं का उन्होंने अपनी कविताओं में संकलन भी किया है तथा उनकी काव्यगत भाषा शैली भी है। भाषा शैली में उनकी भावात्मक, विचारात्मक और भाव प्रधान शैली का उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग भी किया है, जो लोगों को आसानी से उनकी शैली जो है समझ में आ जाती है। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब उनका आ जाते हैं साहित्य में स्थान। उनका हिंदी साहित्य में ओजस्वी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी उनकी कविताओं को देखकर सम्मानित भी किया गया था, इसलिए उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इकाई 1 के पहले अध्याय जीवन नहीं मरा करता पाठ का पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि उनका जीवन परिचय कैसा था। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। वहीं पर ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए। वे प्रमुख गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। वे प्रसिद्ध काव्य कविताओं का संकलन भी किए हैं और अनेक कविता भी लिखे हैं, जो लोगों के अंदर उनकी कविताएं आशा का संचार भी करती हैं। अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में हुआ था। अब आ जाते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कारवा गुजर गया, ए भाई ज़रा देख के चलो, बस यही अपराध मैं है हर एक बार करता हूँ, आशावरी, दो गीत उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब आ जाते हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। उनकी भाषा शैली विशेष रूप से सरल, सुबोध, प्रवाह युक्त है, जो लोगों को आसानी से उनकी मृदुल भाषाएं समझ में आ जाती है। ऐसी भाषाओं का उन्होंने अपनी कविताओं में संकलन भी किया है तथा उनकी काव्यगत भाषा शैली भी है। भाषा शैली में उनकी भावात्मक, विचारात्मक और भाव प्रधान शैली का उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग भी किया है, जो लोगों को आसानी से उनकी शैली जो है समझ में आ जाती है। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब उनका आ जाते हैं साहित्य में स्थान। उनका हिंदी साहित्य में ओजस्वी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी उनकी कविताओं को देखकर सम्मानित भी किया गया था, इसलिए उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इकाई 1 के पहले अध्याय जीवन नहीं मरा करता पाठ का पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि उनका जीवन परिचय कैसा था। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। वहीं पर ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए। वे प्रमुख गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं,
इसलिए उनका महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। वे प्रसिद्ध काव्य कविताओं का संकलन भी किए हैं और अनेक कविता भी लिखे हैं जो लोगों के अंदर उनकी कविताएं आशा का संचार भी करती हैं। अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में हुआ था। अब आ जाते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कारवां गुजर गया, ए भाई ज़रा देख के चलो, बस यही अपराध मैं हर एक बार करता हूँ, आशावरी, 2 गीत उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब आ जाते हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। उनकी भाषा शैली विशेष रूप से सरल सुबोध प्रवाह युक्त है जो लोगों को आसानी से उनकी मृदुल भाषाएं समझ में आ जाती है। ऐसी भाषाओं का उन्होंने अपनी कविताओं में संकलन भी किया है तथा उनकी काव्यगत भाषा शैली भी है। भाषा शैली में उनकी भावात्मक, विचारात्मक और भाव प्रधान शैली का उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग भी किया है जो लोगों को आसानी से उनकी शैली जो है समझ में आ जाती है। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब उनका आ जाते हैं साहित्य में स्थान। उनका हिंदी साहित्य में ओजस्वी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी उनकी कविताओं को देखकर सम्मानित भी किया गया था। इसलिए उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन्यवाद।